अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? बल्कि गुड मॉर्निंग है। मैं अभी अदालत में गया था। मेरा मर्डर केस एक लगा हुआ था अदालत में, तो वहाँ जाके पता चला कि जनाब जो मेरा मुखालिफ वकील है ना, वो आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए तारीख हो जाएगी। तो फिर मैं इधर दफ्तर आ गया। मैंने इसलिए आज सुबह सुबह आपके साथ वीडियो भी नहीं शेयर की एक, क्योंकि मैंने फिर इधर जल्दी आना होता है ना, अदालत में पेश होना होता है। तो ये अभी टाई शाई मैंने अभी खोली है। अच्छा जी, रात को जो कल हमले हुए थे ना, वो अफवाहें ज़्यादा हैं, और जो KPK में हमले हो रहे हैं वो यही है कि जनाब फायरिंग करके भाग गए, तो हैंड ग्रेनेड बम फेंक के भाग गए, तो दीवार को हाथ लगा के भाग गए। तो ये वाली सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये भी इंशाल्लाह नहीं हो जाएंगी। आज जो हुकूमत ने की है ना, अभी उनके ठिकाने तबाह किए हैं, जो उनके ठिकाने बने हुए हैं बन्नू और मियाँ वाली की सरहद पर, उनके ठिकाने बने हुए हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं ना हमारे, कालाबाग और ये सारे इलाके, क्योंकि मेरे अपने देखे हुए हैं सारे, आगे ये कोहाट से भी मिल जाते हैं, तो वो उस मरकज़ पे उन्होंने इनके ये सारे वो तोड़ दिए हैं। लेकिन आज की ये आपको बता दूं कि लकी मरवत, बन्नू, पेशावर, जमरोद में दहशतगर्दों ने फायरिंग भी की है और हमले भी किए हैं, लेकिन कोई बड़ी कैजुअलिटी या बड़ी चीज़ नहीं आई। वैसे इनको शर्म आनी चाहिए कि ये गंडापुर को आज उस्मा बुखारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसको अपने सूबे के ख्याल होना चाहिए ना। ये तालिबान का इसको ख्याल है, मुहाजिरीन की हिमायत में बोल रहा है कि मैं सूबे से नहीं निकालूंगा। तेरा बाप भी निकालेगा। तुम होते कौन हो फौज का मुकाबला करने के लिए? तुम भी उनके साथ मिलना चाहते हो? वैसे तो तुम अंदर से मिले हुए हो, बड़े खुश हो कि कोयटा जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ है और बनू में हमला हुआ है, नोशकी में हमला हुआ है। ये अंदर से बड़े खुश हैं यूतीए। इनके यूट्यूब चैनल देखें, लेकिन ये ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकेंगे। इंशाल्लाह ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकेंगे, ठीक है ना। आज उस्मा बुखारी ने कहा है कि मैं इनको पार्टी नहीं मानती, लेकिन उस्मा बुखारी जी ये बात अपने मरीम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ को, शहबाज को बताओ कि ये पार्टी नहीं है, ये फितना है, और फितने का सर कुचला जाता है, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। और कल आप सारी जो खुफिया मुलाकात एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें फिर आप इनको बुला रहे हैं। इनको मैं तो कह रहा हूँ, ये हमारे अंदर तजाद है कि हम कहते हैं वो फितना पार्टी है, फिर उनको बुला के सारा बता रहे हैं कि ऐथे ऐसी हमला करना है, ऐथे करना है, ऐथे करना है, ऐथे करना है। ये काबिल एतबार हैं? जो खुफिया इन कैमरा मीटिंग हो रही है उसमें ये काबिल एतबार हैं? आप बताएं जी। काबिल इनको बतानी चाहिए सारी चीज़ें कि आर्मी इत्थे हमला करेगी, ऐथे करेगी, बन्नू करेगी, लकी मरवत करेगी, नोशकी करेगी, कलात करेगी, पेशावर करेगी। इनको बताने की ज़रूरत है। तो कल ये वाली मीटिंग है जिसमें इनको भी बुलाया गया है। तो ये खुला तजाद है हमारे अपने अंदर कि हम उनको फितना पार्टी कहते हैं और उधर से उनको बुला भी रहे हैं। इसके ऊपर सोचना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा जनाब अली ख्वाजा आसिफ से इन्होंने इस्तीफ़ा मांगा जी। इस्तीफ़ा दो जी। उन्होंने किस चीज़ का? कहते जी ये दिफाई इदारे नाकाम हो गए हैं और आप इस्तीफ़ा। उन्होंने कहा जी मेरे इस्तीफ़े नाल अगर मसला हल होता है तो ले लो इस्तीफ़ा। मैं कोई भागने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। ये उन्होंने कहा है। अगली खबर है ये सर, JIT ने 16 अरकान को, PTI के 16 अरकान को दोबारा तलब किया है और कहा है कि पेश हो, जिसमें ये अलीमा बाजी ने भी पेश होना था। सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, सारा नेगेटिव प्रोपेगेंडा, उस हवाले से तो उनको बुलाया गया है कि आप पेश हों। अलीमा की भी तलबी हुई है। पीका एक्ट के तहत इनके ऊपर पहला FIR होगी। उमर अयूब को भी बुलाया गया है, सबको बुलाया गया है। सर जी इनके मुंह में जो भी आ रहा है ना, अभी ये एक चीज़ से पीछे हटे हैं कि ये इस्लामाबाद पे कब्ज़े की बात अब नहीं कर रहे।
जो ये पहले करते थे ना, इनको वहाँ छतरौल हुई है ना, सिर्फ एक बात से पीछे हटे, बाकी इनका वही, इनकी दुम टेढ़ी है, वही जो दुम टेढ़ी होती है ना, इनकी दुम अभी सीधी नहीं हुई, दुम इनकी टेढ़ी है, उसको सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जनाब अली, अमेरिका ने यमन को तबाह किया है और अमेरिका को समुद्री तूफ़ान तबाह कर रहा है। आप इसको मकाफात अमल समझें या जो भी समझें, ज़ाहिर है यमन जो है अमेरिका के ऊपर तो हमला नहीं ना कर सकता, लेकिन उनको समुद्री तूफ़ान में उनकी इतनी उनकी मौतें हुई हैं जितनी उन्होंने यमन में की हैं। बिल्कुल ये आगे अगर इसको आप मकाफात अमल समझते हैं तो समझे, जितनी यमन के हमला करने के दौरान अमवात हुई हैं उतनी अमवात ही वहाँ पे हो गई है, ठीक। बाकी जनाब अली ये सारी चीनी का वो बता रहे थे हेडलाइन में कि जी 2 रुपए सस्ती हुई है, यानी कि 3 रुपये महंगी हुई है तो 2 रुपए सस्ती हुई है, ये वाली सी चीज़ें वो कर रहे हैं। हाँ, एक और आज लाहौर हाई कोर्ट में भी जनाब मरियम नवाज़ साहबा को तलब कर लिया गया, 7 तारीख के लिए नोटिस जारी किया है और इन्होंने PTI वालों ने मरियम नवाज़, उज़्मा बुखारी और इनके ख़िलाफ़ केस किया है कि ये हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं, और मरियम नवाज़ को भी पहला नोटिस जारी किया है। इसमें इंशाअल्लाह ताला हम पेश होंगे, मैं पेश होऊंगा मरियम नवाज़ की तरफ से भी अल्लाह के फजल से, और हम और भी मुस्लिम लीग नून के वकील पेश होंगे। मरियम नवाज़ तो इनके बारे में कोई कह ही नहीं रही, वो तो कहती है मैं इनका नाम ही नहीं लेना चाहती, ये फितना है, फितने का नाम मैं नहीं लेना चाहती, यही मरियम नवाज़ कहती है ना, ठीक है। तो हमारा एक तो मुतालबा है कि कौमी सलामती कौंसिल की जो मीटिंग कल होनी है उसमें PTI को ना बुलाया जाए। अगर कोई खुफिया राज आपने देने हैं तो PTI को ना बुलाएं, आप भी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएं यार। वो मुज़ाकरात नहीं ना कर रहे तो आप मिन्नते तरले करते रह के आओ जी मुज़ाकरात करो, आओ आप भी थोड़ा सा आगे आए, ठीक। अगली खबर जी, ट्रंप ने कल रशिया से मुलाकात करनी है, रशियन सदर से बात करनी है, और उन्होंने कहना है कि जनाब जो लड़ रहे हैं ना आप, इसको आप ख़त्म करें और सुलह सफाई की बात करें। ये अच्छी बात है ट्रंप की। ट्रंप भी वैसे सर जी नाकाबिल एतबार है, या इसको वो जैसे मैं कहता हूँ ना इमरान खान के बारे, साकितुल इतबार है। साकितुल इतबार का मतलब है जिससे इतबार उठ जाए, आजमाया हुआ बंदा, ठीक। तो ये वो है। तो बहरहाल चूँकि ये एक अच्छाई के लिए काम कर रहा है तो सऊदी अरब भी कर रहा है, इसलिए हम इनके साथ हैं। बाकी आप हमारे साथ राब्ते के लिए जो है वो राब्ते में रहें, 030047255752। हाँ जी, मौलाना फजल रहमान ने कल सारे मसाइल का बयान करते 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 आखिर में क्या कहा है, उन्होंने कहा जी इस मौके पे इन मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ इस डूबते हुए इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए और सारे मसाइल के हल के लिए आगे आएँ, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। बड़ी अच्छी बात है, इसके ऊपर नून लीग वाले सोचें तो जनाब अली ये सारा मसला हल हो जाएगा। नवाज शरीफ को आगे लाएं, मैं तो कहता हूँ आगे लाएं। आप भी अपनी कमेंट्स करें कि क्या नवाज शरीफ साहब को आगे लाना चाहिए या नहीं। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है, बड़ी बात है, इस चीज़ की बड़ी अहमियत है, ठीक है। तो राब्ते के लिए मैंने फ़ोन नंबर दे दिया है, आप इंशाल्लाह राब्ता करें। अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।